1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया गया था। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शैलेंद्र महतो जी हैं, पूर्व सांसद। भीड़ तो अच्छी थी, लग रहा है कि आवाज़ जो है विधानसभा के अंदर तक पहुंच पाई। हाँ, मैंने भी सुना कि आज शायद जो संसदीय मंत्री हैं और सरजू राय भी हैं, आज हम लोग जिस इशू को लेकर लड़ रहे हैं, आज विधानसभा में उसकी कुछ कमोबेश चर्चा शायद हुई है। तो ये अच्छा सिग्नल है और सकारात्मक है। यदि सरकार इस दिशा में बढ़ रही है तो हम भी उसको शाबाशी करेंगे, है ना, कि हमारा झारखंड बना। झारखंड बनने के बाद जिस तरह से भाजपा को सबसे अधिक दिन तक राज करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और झारखंड का वोट लिया। लेकिन बाहरी लोग जो हैं यहाँ पर, जो यहाँ निवास करते हैं, जो प्रवासी कहते हैं, उसका हित का ही वो राजनीति किया और इसलिए आज ये लोग सारे लोग पकड़ा गए हैं। वो भाजपा भी पकड़ा गया, कांग्रेस भी पकड़ा गया, यहाँ सरजू राय भी पकड़ा गया है। वो तो क्या कहते हैं, लेंगे ना, लेंगे, कहाँ नहीं लेंगे, हम बोले। तो तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। तो ये जो क्या कहते हैं, जो विधानसभा या जो लोग भी हैं, जो पार्टियां हैं, आज 21 साल के बाद ऐसे अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ये आंदोलन एक जो क्या कहते हैं, ये 2018 में 7-10 अगस्त को कैबिनेट का फैसला लिया था रघुबर दास ने, और उन्होंने मैथिली, अंगिका, मगही, भोजपुरी को लागू किया और बाद में उसी चीज़ को हेमंत सरकार ने भी उसको लागू कर दिया। अब लागू कर दिया, शायद रघुबर दास ने लागू नहीं किया था, वो कैबिनेट में फैसला लेके रखा हुआ था और ये लागू करने वाला था हेमंत। अब इन्होंने किस लिए किया, नहीं किया, अब मैं समझता हूँ कि उसके दरबार में जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, शायद यही लोग करवाया होगा। तो ये अच्छा हुआ कि हेमंत ने जो किया, उसके साथ झारखंड में बहुत युवा वर्ग एक नेता बन गया लोग, है ना, एक मौका दिया हेमंत ने। ये अच्छा, भाषा आंदोलन में कई लोग नेता बने। वाह, भाषा में बहुत लोग नेता बन गया। आप गांव में बोल रहे हैं कि पुराना नेता भी अपना नेतागिरी खूब चमका। नहीं, नेता लोग तो हम लोग को तो मजबूरन आना पड़ा, इसलिए मजबूत करने के लिए हम लोग को तो नेतागिरी करना नहीं है, लेकिन जो अनुभव है उस अनुभव को हम लोग बांट रहे हैं। कहा कि अभी के नौजवानों का, अभी का जो नौजवानों का वो बहुत सा ज्ञान तो है ही नहीं, लेकिन हम लोग तो कई जगह से गुजरे हुए हैं। तो उस जैसे 5th शेड्यूल है, 1928 में जब साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन ने यहाँ पर क्या किया, कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स 1989 में बना था राजीव गांधी के टाइम में। ये सब अनुभव है ना, तो ये सब हम लोग दे रहे हैं और होना पड़ेगा। हमारा राज्य है, इस राज्य में यहाँ का 9 भाषा है और ये 9 भाषा जगन्नाथ मिश्रा ने दिया था 1981 में। उस समय जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कोई भोजपुरी, मैथिली, अंगिका को यहाँ का क्षेत्रीय भाषा नहीं बनाया था, समझे ना। तो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा क्या था और ट्राइबल भाषा 5 और 4 था, है, तो वही था। तो आज कहाँ से नया भाषा, मतलब 21 साल में नया भाषा कहाँ से आ जाएगा। जो जियोग्राफी है, जो भाषा का इलाका है, वो तो बहुत क्लियर है ना, यही 9 ही भाषा है, 9 भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं है। क्या लग रहा है कि एक तो भाषा वाला तो विवाद खत्म हो गया, चूंकि वहाँ पर फिर से हटा लिया गया भोजपुरी है, अंगिका, मगही को कहाँ डाल दिया है, गढ़वा में से भी हटाने का मांग। हाँ, यहाँ भी ये खाली मगही चलना चाहिए, वहाँ मगही है, वहाँ भोजपुरी नहीं है। मैंने भी सर्वे किया, है ना। और एक भाषा है जैसे अंगिका, गोड्डा इलाका में, गोड्डा में वहाँ की जो भाषा है, छेछा बोलता है उसको, है ना।
कहा कि देवघर में मेरा ससुराल है, इसलिए हमको मालूम है। वो कभी भी ना वहाँ लोग मघी अंगिका गोड्डा मेरा है ना, भोजपुरी है। कहाँ? गोड्डा में। अच्छा, तो मैं तो गोड्डा जाता हूँ। 2018 में हम गया था, तो वहाँ जब गोड्डा के हो तो जान ही रहे हो क्या भाषा है। अंगिका कहाँ पर है पहले बताओ ना। वो जो बॉर्डर इलाका होगा उसी सब में होगा ना। हाँ ठीक है, लेकिन महागामा वगैरह तक तो मैं तो घुमा हूँ, पूरा इलाका में घुमा हूँ, है ना। वहाँ का संजीव महतो हमको बहुत घुमाया है। वो समाज का भी हम लोग का कोई मीटिंग सीटिंग होता था तो मैं गया हूँ, इसलिए मुझे जानकारी है कि वहाँ गोड्डा में भी वही छे बोलता है। जब मन्ना गुप्ता बोले हैं कल जमशेदपुर में कि अगर राष्ट्रीय भाषा हिंदी से कुछ भी छेड़छाड़ हुआ तो हम इस्तीफा देने से भी पीछे नहीं। अच्छा, वो मुझे समझ में नहीं आता वो बेवकूफ़ है कि क्या है। हमारा आज राजकाज भाषा है ना भाई, हिंदी है, उसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं रहा। ये लोग चाहता है ना हिंदी को भी क्षेत्रीय में घुसाओ। हम जब बोल रहे हैं कि यहाँ भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली नहीं चलेगा क्षेत्रीय में, तो वो सोचता है कि हिंदी को घुसा के उसके तहत से घुस जाओ। ये इन लोग का कारण यही है, लेकिन वो हमारा राजकाज का भाषा रहेगा। लेकिन हेमंत सोरेन भी लगातार बोल ही रहे हैं कि 1932 लागू करेंगे, उनके मंत्री भी जगन्नाथ महतो बोल रहे हैं। फिर आप लोगों को मतलब इतनी जल्दबाजी क्या लगता है? नहीं, तो ये 21 साल हो गया, जल्दबाजी कहाँ से है? आज बाहर के लोगों को आज नीति नहीं बनने से बाहर के लोग आ रहे हैं ना। आज हमारा नीति बन जाएगा तो कम से कम गेट बनाओ तो रुकेगा ना लोग। और गेट खाली रखोगे तो भाई धड़धड़ा के तो आ ही रहा है लोग, है। तो भाषा नीति रहेगा, स्थानीय नीति रहेगा, तो कम से कम हमारा एक जिस तरह से गेट अभी लगाया ना, तो गेट में तो हम लोग जाने नहीं सका, तो उसी तरह लोग रुकेगा। हमारे लोगों को जो यहाँ का रहने वाला है उसको मौका मिलेगा। क्या अगर हेमंत सोरेन मिले आपसे तो क्या बोलना चाहिए? हेमंत सोरेन को तो हम तो बहुत सा चीज़ हम लोग बता सकते हैं। हेमंत सोरेन को तो बहुत सा नॉलेज नहीं है ना। अब जो बोलता है ना, उल्लू को दिन में दिखता नहीं है, तो उसको दिख नहीं रहा, तो वो एक उल्लू जैसा ही है वो। ये झारखंड राज्य में उसको जो बैठाया गया है ना, और वो बैठा है, लेकिन वो उसका भी मैं इतिहास लिखूंगा। देखो, मैंने तो झारखंड की समरगाथा किताब लिखा। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में विद्रोह का इतिहास लिखा। अभी एक अंग्रेजी किताब मेरा आया है, जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट। तो ये सब तो मुझे तो सब पता है ना यहाँ का। और आज हम 69 उम्र मेरा हो गया, तो हम लोग तो शुरू से, हम तो 25 साल का उम्र से राजनीति कर रहे हैं, 1973 से। उस समय से हम लोग कार्यकर्ता के रूप में हम लोग शुरू किया। तो इसीलिए आज मोटा मोटी यदि हेमंत सोरेन को यदि क्या कहते हैं, ये दिमाग ठीक हो जाए और झारखंडी लोगों का हित का बात करे तो अच्छा बात है, सकारात्मक है, तो आशीर्वाद हम लोग देंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in